दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपने कभी गौर किया है जो देसी शराब 100-200 में मिल जाती है वही दिमाग पर हथौड़े की तरह वार करती है, और दूसरी तरफ अंग्रेजी शराब जो हजारों की होती है बड़े आराम से उतरती है। सवाल सीधा है, अगर नशा एक ही चीज से चढ़ता है तो दाम में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों? ये सिर्फ स्वाद या स्टाइल की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां टैक्स, ब्रांडिंग और आपकी जेब तीनों से एक साथ खेल होता है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक तरफ चमचमाती बोतलें, बड़े क्लब, ग्लैमर, और दूसरी तरफ सादा पैकेट, सीधा असर और झटके वाला नशा। अब सवाल यह है, आप ज्यादा पैसे किस चीज के दे रहे हैं, शराब के लिए या उस झूठी प्रीमियम फील के लिए? इस वीडियो में आपको वो सच दिखाने वाला हूं मैं जो आमतौर पर बोतल के लेबल पर नहीं लिखा होता। अगर आप अभी रुक गए तो आप वही मानते रहेंगे जो आपको सालों से बताया गया है, लेकिन अगर अंत तक देख लिया तो अगली बार बोतल उठाते वक्त आपका दिमाग बिल्कुल अलग तरह से सोचेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब देसी शराब अंग्रेजी शराब से ज्यादा तेज चढ़ती है तो फिर अंग्रेजी शराब इतनी महंगी क्यों होती है? ये सवाल लाखों लोगों के मन में घूमता रहता है, लेकिन आज मैं आपको इसका पूरा सच बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच इतना बड़ा दाम का अंतर क्यों है। क्या वाकई अंग्रेजी शराब में कोई जादुई गुण है या फिर ये पूरा खेल कहीं और ही चल रहा है? तो बने रहिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ, क्योंकि आज हम इस पूरे बिजनेस की परत दर परत खोलने वाले हैं। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। सच बताइए, हमें भी जानना है, हमें चाहने वाले लोग देश के किस किस कोने में बैठे हैं। क्या आप किसी बड़े महानगर से जुड़े हैं या छोटे से गांव से? आपकी एक लाइन का कमेंट हमें बहुत कुछ बता देता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो फिर, क्योंकि यहाँ बातें आधी अधूरी नहीं होती, यहाँ सच पूरा बताया जाता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें भी ताकत मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही दमदार और अलग कंटेंट बनाते रहें। चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं नशा चढ़ता आखिर किससे। देखिए दोस्तों, चाहे देसी शराब हो या अंग्रेजी, नशा दोनों में एक ही चीज से चढ़ता है, और वो है एथेनॉल। ये केमिकल कंपाउंड है जो हमारे मस्तिष्क और शरीर को प्रभावित करता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कई बार देसी और अंग्रेजी शराब का बेस स्पिरिट एक ही जगह से आता है। हाँ, आपने सही सुना, यानी दोनों का कच्चा माल एक ही होता है। तो फिर सवाल ये उठता है, जब दोनों का रॉ मटेरियल एक जैसा है तो दाम में ये जमीन आसमान का फर्क क्यों है भैया? एक तरफ देसी शराब जो 100-200 रुपए में मिल जाती है, और दूसरी तरफ अंग्रेजी शराब जिसकी बोतल 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक की भी आती है। दोस्तों, शराब की पूरी कहानी में सबसे जरूरी चीज है टैक्स। जी हाँ, सरकारी टैक्स। भारत में शराब पर दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं, और सबसे खास बात यह है, हर राज्य अपने हिसाब से टैक्स तय करता है। कुछ राज्यों में टैक्स कम है तो कुछ में ज्यादा, लेकिन एक बात सब जगह कॉमन है, अंग्रेजी शराब पर टैक्स देसी शराब से कई गुना ज्यादा होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। आप मान लीजिए आप 1,000 रुपए की अंग्रेजी शराब की बोतल खरीदते हैं। इस 1,000 रुपए में से तकरीबन 500 से 600 रुपए सिर्फ और सिर्फ सरकारी टैक्स होता है, यानी आधी से ज्यादा कीमत सीधे सरकार की जेब में चली जाती है। इसमें एक्साइज ड्यूटी है, वैट है और तमाम तरह के दूसरे टैक्सेस हैं। अब बात करते हैं देसी शराब की। तो दोस्तों, सरकार देसी शराब को एक अलग कैटेगरी में रखती है। इसे इकोनॉमी सेगमेंट या मास मार्केट प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो रोज मेहनत मजदूरी करते हैं और ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। इसलिए इस पर टैक्स बहुत कम लगाया जाता है ताकि इसकी कीमत कम रहे। सरकार की ये नीति एक तरह से सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ प्रीमियम प्रोडक्ट से ज्यादा मुनाफा कमाना और दूसरी तरफ आम लोग का विकल्प उपलब्ध रखना। लेकिन इसका सीधा असर ये होता है कि अंग्रेजी शराब की कीमत आसमान छूने लगती है।
दोस्तों कुछ राज्यों में तो यह टैक्स इतना ज्यादा होता है कि एक ही ब्रांड की बोतल अलग अलग राज्यों में बिल्कुल अलग कीमत पर मिलती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में जो बोतल आपको 1000 रुपए में मिलेगी, वही बोतल मुंबई या बेंगलोर में 1500 या 2000 रुपए में मिलेगी। ये सब टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से होता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की, और वो है ब्रांडिंग और पैकेजिंग। दोस्तों अंग्रेजी शराब का पूरा बिजनेस मॉडल ही ग्लैमर, स्टाइल और प्रीमियम इमेज पर टिका हुआ है। जब आप बाजार में किसी अंग्रेजी शराब की बोतल देखते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान आकर्षित करता है? उसकी खूबसूरत चमकदार कांच की बोतल, उस पर चिपका हुआ स्टाइलिश लेबल, यूनिक ढक्कन या खास तरह की सील। दोस्तों ये सब कुछ बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया जाता है। इन कंपनियों के पास डिजाइनरों की एक पूरी टीम होती है जो सिर्फ ये सोचती है बोतल कैसी दिखे कि लोग इसे देखते ही खरीदने को तैयार हो जाएं। कभी कभी तो सिर्फ बोतल के डिजाइन पर ही लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये कंपनियां जानती हैं कि प्रीमियम मार्केट में दिखावा उतना ही जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी। और इन ब्रांड्स का मार्केटिंग बजट देखकर तो आप हैरान हो जाओगे। टीवी पर महंगे विज्ञापन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, म्यूजिक कॉन्सर्ट और स्पोर्ट्स इवेंट्स को स्पॉन्सर करना, सोशल मीडिया पर महंगे कैंपेन चलाना, ये सब करोड़ों रुपए का खेल है। दोस्तों आपने देखा होगा आईपीएल मैच के दौरान या बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में प्रीमियम अल्कोहल ब्रांड्स ही स्पॉन्सर करती है, क्योंकि उन्हें अपनी इमेज बनानी है, अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, और ये सारा खर्च आखिर में बोतल की कीमत में जोड़ दिया जाता है। जब आप 1000 रुपए की बोतल खरीदते हैं तो उसमें से 200-300 रुपए सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जा रहे होते हैं। वहीं इसके उलट देसी शराब की बात करें तो दोस्तों देसी शराब की पैकेजिंग बेहद सरल और सीधी होती है। अक्सर प्लास्टिक के पाउच में या फिर साधारण प्लास्टिक या कांच की बोतल में इन्हें बेचा जाता है, जिसमें ना कोई फैंसी लेबल, ना कोई आकर्षक डिजाइन, कुछ भी नहीं होता। इन बोतलों में बस एक सादा सा पैकेट होता है जिस पर ब्रांड का नाम लिखा होता है। देसी शराब बनाने वाली कंपनियां टीवी पर विज्ञापन नहीं करती, सेलिब्रिटीज को हायर नहीं करती और ना ही कोई इवेंट स्पॉन्सर करती है। उनका पूरा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट को कम से कम कीमत में बाजार तक पहुंचाने पर होता है। इसलिए उनका प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट लगभग नहीं के बराबर होता है, जिसकी वजह से लोगों को देसी शराब कम दाम में मिल जाती है। अब आते हैं तीसरे जरूरी पॉइंट पर, और वो है टारगेट ऑडियंस। दोस्तों हर प्रोडक्ट किसी खास तबके के लिए बनाया जाता है, और शराब का बिजनेस भी इसी तरह चलता है। अंग्रेजी शराब मिडिल क्लास और हाई क्लास लोगों के लिए बनाई जाती है, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाते हैं और जो ब्रांड वैल्यू को समझते हैं, उसके लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो वीकेंड पर पार्टियों में जाते हैं, पब या क्लब में समय बिताते हैं, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करते हैं। इनके लिए शराब सिर्फ नशा नहीं बल्कि एक सोशल एक्टिविटी है, एक लाइफस्टाइल चॉइस है। इसलिए ये लोग बोतल की क्वालिटी, ब्रांड नेम और पैकेजिंग के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ देसी शराब का टारगेट ऑडियंस बिल्कुल अलग है। यह उन मेहनतकश लोगों के लिए बनाई जाती है जो दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। मजदूर, ड्राइवर, छोटे दुकानदार, फैक्ट्री वर्कर, ये वो लोग हैं जिनकी कमाई सीमित है और जो रोज के थकान मिटाने के लिए शाम को कुछ पीना चाहते हैं। इनके लिए ब्रांड नेम या फैंसी बोतल कोई मायने नहीं रखती। इन्हें बस सस्ते में वो चीज चाहिए जो दिन भर की थकान दूर कर दे। इसलिए देसी शराब की कीमत जानबूझकर कम रखी जाती है ताकि ये इस वर्ग की पहुंच में भी तो रहे। दोस्तों अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, और वो है प्रोडक्शन प्रोसेस। यहीं पर तय होता है कौन सी शराब किस कीमत पर बिकेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, कई बार दोनों का बेस स्पिरिट एक ही होता है, लेकिन इसके बाद जो प्रोसेस होता है वही जादू होता है। अंग्रेजी शराब को बनाने में कई महंगे और समय लेने वाले प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला डिस्टिलेशन। अच्छी क्वालिटी की शराब को कई बार डिस्टिल किया जाता है। हर बार डिस्टिलेशन से अशुद्धियां कम हो जाती है और स्पिरिट ज्यादा साफ और स्मूथ होता जाता है। प्रीमियम ब्रांड्स में 5-6 बार तक डिस्टिलेशन होता है और हर बार डिस्टिलेशन में खर्चा बढ़ता जाता है। बिजली, मशीनरी, समय, सब कुछ ज्यादा लगता है। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। अच्छी शराब को कई तरह के फिल्टर से गुजारा जाता है। कभी चारकोल फिल्ट्रेशन होता है तो कभी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन।
इसका असली मकसद ये होता है कि शराब में कोई भी हानिकारक तत्व ना रहे, स्वाद बिल्कुल साफ और स्मूथ हो। फिर आता है फ्लेवरिंग और ब्लेंडिंग का काम। विस्की हो, रम हो, वोदका हो या जिन, हर एक का अपना यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल होता है। इसे बनाने के लिए एक्सपर्ट ब्लेंडर्स काम करते हैं, जो अलग अलग स्पिरिट्स को मिलाकर एक परफेक्ट टेस्ट तैयार करते हैं। ये कला है और इसमें सालों का अनुभव चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है एजिंग, यानी शराब को बैरल में सालों तक स्टोर करना। अच्छी विस्की को ओक के बैरल में 12 साल, 18 साल या कभी कभी तो 25-30 साल तक रखा जाता है। इस दौरान शराब बैरल की लकड़ी से फ्लेवर लेती है, उसका रंग बदलता है, स्वाद में गहराई आती है। अब सोचिए, अगर कोई कंपनी अपनी विस्की को 12 साल तक स्टोर कर रही है तो 12 साल तक उस प्रोडक्ट से उसे एक पैसा नहीं मिल रहा। वेयर हाउस और स्टोरेज का खर्चा चलता रहता है, जबकि कमाई कुछ नहीं होती। ये सारा खर्चा अंत में बोतल की कीमत में जुड़ता है। इसके अलावा क्वालिटी टेस्टिंग होती है, हर बैच को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। मेथनॉल जैसे खतरनाक केमिकल्स की जांच की जाती है, अल्कोहल कंटेंट चेक किया जाता है, टेस्ट और अरोमा की जांच होती है। ये सब सुनिश्चित करने के लिए जो प्रोडक्ट बाजार में जा रहा है वो बिल्कुल सेफ और हाई क्वालिटी का होना चाहिए। अब देसी शराब के प्रोडक्शन को देखें, यहाँ प्रोसेस बहुत ही सरल और तेज है। बेसिक डिस्टिलेशन होता है, मिनिमम फिल्ट्रेशन होता है, कोई एजिंग नहीं होती, आज बनाया कल बाजार में उतार दिया, कोई महंगा ब्लेंडिंग नहीं, कोई लंबी टेस्टिंग प्रोसेस नहीं, क्वालिटी चेक भी बेसिक सही होता है। बस इतना देखा जाता है प्रोडक्ट मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहा है या नहीं। इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है और वही कम कीमत ग्राहक तक पहुंचती है। यही कारण है कभी कभी देसी शराब में अशुद्धियां रह जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। और इसीलिए सरकारें बार बार देसी शराब की क्वालिटी पर सवाल उठाती है और सख्त नियम बनाने की कोशिश करती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी, देसी शराब का नशा ज्यादा तेज क्यों चढ़ता है? क्योंकि ये सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि देसी शराब में जो तेज नशा होता है उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो ज्यादा स्ट्रांग है। असल में देसी शराब के अंदर अशुद्धियां ज्यादा होती है, जैसे अनचाही मिलावट, कम फिल्टरिंग, मेथनॉल, रफ स्पिरिट। दोस्तों, ये सारी चीजें शरीर पर झटके से असर डालती है, जिससे नशा तेज महसूस होता है। जबकि अंग्रेजी शराब ज्यादा फिल्टर होती है, इसलिए इसका नशा स्मूथ और धीरे धीरे चढ़ता है। ऐसे में तेज नशा अच्छी क्वालिटी नहीं बल्कि कम क्वालिटी की निशानी भी हो सकती है। और ये जो देसी शराब का नशा होता है वो जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है, इसीलिए लोग इसे ज्यादा पीते हैं। जबकि अंग्रेजी शराब पीने वाले लोग धीरे धीरे कम शराब पीते हैं और उन्हें लंबे समय तक नशा बना रहता है। तो दोस्तों, अब तक इस पूरी यात्रा के बाद हमें पूरी उम्मीद है अंग्रेजी और देसी शराब के बीच का असली अंतर आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा। अब ये सिर्फ महंगी और सस्ती की बहस नहीं रही, ये बनावट की सोच है, टैक्स की सच्चाई है, ब्रांडिंग का खेल और उस मानसिकता का फर्क है जिसके साथ हमें सालों से कंडीशन किया गया है। देसी हो या अंग्रेजी, नशा एक ही केमिकल से चढ़ता है, लेकिन कीमत, पैकेजिंग और इमेज के नाम पर हमारे दिमाग से कैसे खेला जाता है, आज आपने वो भी देख लिया। अब सवाल आपसे, आप क्या पीते हैं और क्यों पीते हैं? आदत की वजह से, कीमत की वजह से, या सिर्फ ब्रांड की चमक की वजह से? नीचे कमेंट में खुलकर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही इस चैनल की असली ताकत है। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और की आंखें खोल दे। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी जानकारी वाला लगा हो, सोचने पर मजबूर कर गया हो या आपकी पुरानी धारणाओं को हिला गया हो, तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम सिस्टम के पीछे छुपी सच्चाइयों को सामने लाते हैं। आगे भी ऐसे दमदार, जमीनी और बिना मिलावट वाले वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बिजनेस, साइकोलॉजी और आम आदमी से जुड़े मुद्दे पर आपका साथ, आपका कमेंट और आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।